नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल रजिस्ट्री अंडर सरफेसी एक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है अ डेटाबेस ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। बी ऑप्शन है अ रजिस्ट्री फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सी ऑप्शन है अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। डी ऑप्शन है अ गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल पब्लिक रजिस्ट्रीज इन इंडिया। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सेंट्रल रजिस्ट्री इज अ रजिस्ट्री एस्टेब्लिश्ड अंडर सरफेसी एक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू रेगुलेट द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। बी ऑप्शन है टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। सी ऑप्शन है टू प्रमोट अ प्लेटफॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। डी ऑप्शन है टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए एट द प्लेस स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बी एट द प्लेस स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट है। C at the place specified by the Reserve Bank of India, and D at the space specified by the Securities and Exchange Board of India. So what is the correct answer? Correct answer है B। ठीक है, so इसका explanation दिया है as per section 20 of the Surface Act, the head office of the central registry shall be at a such place as the central government may specify। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। सो ऑप्शन ए आपको दिख ही रहा है, टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद द सेंट्रल रजिस्ट्री इज़ टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रिलेटेड टू क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री affect the validity of charges registered under other laws। फर्स्ट है ए ऑप्शन दिया हुआ है, yes it affects the validity charges registered under other laws। बी ऑप्शन है no it does not affect the validity of charges registered under other laws। सी ऑप्शन है it depends on the type of charges registered under the other laws। एंड डी ऑप्शन है it depends on the authority under which the charges are registered under any other laws। so what is the correct answer? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एज पर सेक्शन 20 ऑफ द सरफेसी एक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट परटेनिंग टू सेंट्रल रजिस्ट्री शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी और प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस रजिस्टर्ड अंडर अदर लॉज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री एस्टेब्लिश अंडर सरफेसी एक्ट। सो इसका काफ़ी सिंपल आंसर है। जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है ए, टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अमेंडमेंट मेड टू द सरफेसी एक्ट इन 2016। सो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू एस्टेब्लिश द सेंट्रल रजिस्ट्री। बी, टू डिफाइन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री। सी, to integrate the registration records of other registration system with the records of the central registry। and the option है to regulate the operations of asset reconstruction companies। so what is the correct answer? correct answer is C। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 20A इंट्रोड्यूस बाय अमेंडमेंट टू सरफेसी एक्ट इन 2016। ठीक है, डील्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन इज़ फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सेंट्रल डेटाबेस ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स टू प्रॉपर्टी राइट्स एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोविजन ऑफ द सरफेसी एक्ट परटेनिंग टू सेंट्रल रजिस्ट्री। ए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908।
B. The Companies Act 1956. C. The Motor Vehicle Act 1988. D. The Indian Contract Act 1872. So what is the correct answer? Correct answer है option D, Indian Contract Act 1872. Explanation दिया हुआ है of the Surface Act specifies that the provision of the act pertaining to the centralization shall not affect the priority or validity of charges under the Registration Act 1908, the Companies Act 1956, the Merchant Shipping Act 1958, the Patents Act 1970, the Motor Vehicle Act 1988, the Design Act 2000 or any other laws requiring registration of charges. ठीक है, the Indian Contract Act 1872 is not mentioned in the provision. So option D is the right answer.